हाँ जी नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल प्रिंस एनसीईआरटी दीक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड 2026 के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हिंदी रैंकर 95+। आप भी हिंदी में 95+ लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और स्किप करना ना भूलें। तो देखिए किस तरह से हम हिंदी में 95+ ला सकते हैं, क्या पूछा जाएगा, तो देखिए आज बताने जा रहा हूँ। तो आइए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, बिहार बोर्ड 2026 हिंदी रैंकर 95+ कैसे लाऊं। तो देखिए गद्यखंड, काव्यखंड एवं वर्णिका का सभी लेखक का नाम और जन्म और मृत्यु का तिथि याद रखें। देखिए आपको हिंदी बुक में क्लास 10th के लिए बताने जा रहा हूँ कि हिंदी बुक में गद्यखंड होता है, काव्यखंड होता है और वर्णिका होता है। इन सभी लेखक का नाम और जन्म और मृत्यु का तिथि याद रखें। जो देखिए आपका हिंदी में 29 चैप्टर होती है। कितनी होती है? 29 होती है। हिंदी में आपका 29 चैप्टर है जिसमें आपको लेखक का नाम, उनका मृत्यु, उनका जन्म स्थान, उनका मृत्यु स्थान और मृत्यु कब हुआ था उसका बारे में आपको याद करना होगा, जिससे आपका प्रश्न किसी भी हालत में ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो देखिए याद करना ना भूलें, पहला ट्रिक था। दूसरा बताने जा रहा हूँ निबंध किसी पर हो, दीपावली पर हो, दशहरा पर हो, अपने स्कूल के बारे में हो, किसी भी प्रकार की निबंध हो उसके बारे में करना होगा, जिससे 250 से 300 वर्ड लिखना होगा, जिससे आपको एग्जामिनर 10 नंबर देने के लिए सक्षम होंगे। अब देखिए दूसरा का था आवेदन पत्र या पत्र लेखन। आवेदन पत्र जैसे कहता है कि बुखार लग गया था कल, तो कल नहीं आ पाए थे, तो आप प्रिंसिपल के पास आवेदन पत्र लिखें। पत्र लेखन लिखें कि यहाँ से मुझे 400 रुपया, पापा बाहर में हैं, पिताजी बाहर में हैं, उनसे मांगना है। तो किस तरह से उनको इवैल्यूएट करके हम मांगेंगे, उसी पत्र लेखन होता है। ये 5 नंबर में पूछी जाती है, या आवेदन पत्र, पत्र लेखन दोनों होती है। उसमें आपको आवेदन पत्र बनाना होगा या पत्र लेखन, दोनों में से एक बनाना होगा, जो 5 नंबर में पूछी जाती है। फिर ये लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बुक से ही मिलेगी, जिसमें आपको 10 नंबर में पूछी जाती है। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 नंबर में पूछी जाती है, या प्रश्न उत्तर हो, मतलब बुक से प्रश्न हो जो दीर्घ उत्तरीय हो, या व्याख्या करे। किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को ले लेगा, किसी भी अध्याय को, उसमें से लेखक का जो उसमें विस्तार किया गया उसके प्रश्न देगा और उसको विस्तार में बताना होगा। छोटे से संक्षेप में दिया रहेगा, उसको विस्तार में करना होगा व्याख्या करने में। तो अब देखिए अगला है कि पूरा हिंदी पुस्तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करें, मतलब ऑब्जेक्टिव आप याद रखें, जो 50 नंबर में पूछी जाती है। वे उसमें 100 क्वेश्चन रहती है, उसमें से आपको 50 नंबर लाना होगा। कितना अब के आसान है, पहले तो पूरा पूछा जाती थी, 50 क्वेश्चन है तो 50 बनाना होगा जो एक नंबर के होते। अब तो 100 है, उसमें 50 बनाना है। आप हेड शॉट सीधे मार सकते हैं। अब देखिए गद्यांश एक का दिया रहेगा, एक खा दिया रहेगा। का में 2 गो रहेगा, खा में भी 2 गो रहेगा। उसमें से आपको एक को बनाना होगा, जो 10 नंबर की होती है, पूरा मिलाकर 20 नंबर होती है। तो देखिए गद्यांश में रहेगा आपका प्रश्न, जो पेपर मिलेगा उसका ही में आपका एक कहानी दिया रहेगा, उसी में से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी से आपको रिलेटेड आंसर चुन के लिखना होगा, जो 20 नंबर में पूछी जाती है। अगला है मोटिवेट। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। जब हारने का मन करेगा, नहीं इस काम को छोड़ देता हूँ, अगले दिन करूँगा, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की काम रहती है,
आप हार मान लेते हैं तो हार मानने के पहले आप उन बातों को याद करें जो आपको से कहे थे कि आपसे नहीं होगा। तो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे आपका कोई भी दोस्त 95+ हिंदी में उठा सकते हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से रिवीजन कर लें, जिससे आपको 95+ लाने में कोई नहीं रोकेगा। मैं वादा करता हूं कि 95+ उन्हीं स्टूडेंट के आएगी, उन्हीं विद्यार्थी को आएगा जो इस बातों को ध्यान में रखेगा, इन टॉपिक को पूरा अच्छे से याद रखेगा। उन्हीं को 95+ आ सकती है और हिंदी को रैंकर बना सकता है। वीडियो कैसे लगी और कमेंट अवश्य करें, और हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि और वीडियो 10th क्लास के रिलेटेड 12th क्लास के रिलेटेड लाऊं, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर ला सकें। धन्यवाद।